अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतौल। नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। में स्पेशल एजुकेशन के ज़रिए एहतमाम खसूसी अफराद के आलमी यौम के हवाले से आर्ट्स काउंसिल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर महर शाहिद जमान लक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और बच्चों में आलात सामात और इनामात तकसीम किए। आलमी यौम खसूसी अफराद के हवाले से महकमा स्पेशल एजुकेशन के ज़रिए एहतमाम आर्ट्स काउंसिल DG खान में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें स्पेशल बच्चों ने टैबलोस खाके पेश किए। बच्चों ने सकाफत के रंग बिखेर दिए। कमिश्नर DG खान महर शाहिद जमान लक के बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और बच्चों में आलात समात तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर महर शाहिद जमान लक ने कहा कि स्पेशल बच्चे खुदादाद सलाहियतों के मालिक हैं। माजूरी कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत बन सकती है। तरबियत और फ़नी तरबियत से आरास्ता करके माशरे का फ़ाल शहरी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्पेशल बच्चे हमारे लिए अहम हैं। ऐसे बच्चों की टीचिंग मुश्किल टास्क है। वालिदैन और उस्ताद की ज़्यादा तवज्जो दरकार होती है। सीखने की कम सलाहियत वाले बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए ऑटिज़म सेंटर्स भी कायम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि स्पेशल एजुकेशन स्कूलों में वज़ाइफ के साथ तालीमी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। डिविजनल एजुकेशन स्पेशल कॉम्प्लेक्स मोहम्मद यासीन ने कहा कि मुख्तलिफ माजूरी के शिकार बच्चों की तालीम और तरबियत पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। तकरीब में ADCG ऑफ पोलिटिकल असिस्टेंट मोहम्मद असद चांडिया, रीजनल डायरेक्टर ओपन यूनिवर्सिटी कैसर काजमी, डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल नईमुल्ला तुफैल, प्रिंसिपल बॉयज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फैजुल्ला तरीन, प्रिंसिपल DPS कर्नल रिटायर्ड आसिफ सलीम और दीगर मौजूद थे। कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक शाहकोट थाना सदर शाहकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दौरान वारदात राहगीर को फायर मार कर फरार होने वाले गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजमान ने 9 नवंबर की रात सकलैन नामी राहगीर को सफदराबाद रोड पर दौरान वारदात फायर मारा था। मुलजमान से मुख्तलिफ वारदातों में छीनी हुई लाखों रुपए की नकदी और असलहा बरामद। डकैत गैंग से रोड रॉबरी और चोरी समेत 10 वारदातों का सुराग, मजीद तफ्तीश जारी। सरगर्म मुलजमान असलहे के जोर पर राहगीरों से नकदी और कीमती सामान छीन लेते थे। DPO ननकाना साइद अजीज की SHO कामरान शहजाद और हमराही टीम को शाबाश। जरान पेशा नासिर के घेरा तंग किया जा चुका है। साहिवाल हुकूमत किसानों के मसाइल हल करने के लिए फौरी इकदामात करे। खाद, बीज और बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से ज़राअत तबाह हो चुकी है। कैप्टन मोहम्मद हुसैन TJ। तफसील के मुताबिक मरकजी सदर किसान इत्तेहाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद हुसैन TJ ने साहिवाल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड साहिवाल में अपने साथियों जिलाई सदर गुलाम हुसैन सहू, जिलाई नायब सदर मियां इफ्तिखार, सिटी सदर साहिवाल मुनीर हसन खान बलोच, इम्तियाज अहमद खान मर्दाना, फहीम खान के हमरा सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ज़राअत को तबाह बर्बाद कर रही है, जिससे मुल्क की मईशत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि DAP खाद 5,000 रुपए और यूरिया 3,250 रुपए के बजाय 4,800 रुपए तक ब्लैक में फरोख्त हो रही है और बीज भी किसान की पहुँच से दूर हो चुका है। जबकि महकमा वाबडा की नाकिस पॉलिसी की वजह से किसानों को ट्यूबवेल के बिल 3 लाख से 7 लाख रुपए तक और यूनिट जायद डालकर किसानों को परेशानी में धकेल दिया जाता है। मरकजी सदर कैप्टन मोहम्मद हुसैन TJ ने कहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसानों के मसाइल को हल करने के लिए हिकमत अमली बनाए। निगरान हुकूमत किसानों के मसाइल हल करने पर कोई तवज्जो नहीं दे रही, इसलिए दिन ब दिन ज़राअत के निज़ाम को तबाह करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। हमसाया मुल्क भारत किसानों को फसलें काश्त करने के लिए बहुत सी आसानियाँ दे रही है, लेकिन पाकिस्तान में मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड 11 दिसंबर को पंजाब भर में तमाम DC ऑफिस और प्रेस क्लबों के सामने खाद, बीज और बिजली की कीमतों के इजाफे के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेगी। स्कूल एसोसिएशन सिटी शेखुपुरा के ज़ेरे एहतमाम ग्रैंड स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद। शेखुपुरा शेख मोहम्मद शफीक सुल्तानी ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू फलाह मिलत मॉडल स्कूल, बाबुल इल्म स्कूल सिस्टम, अल ज़ैनब स्कूल सिस्टम, तामीर सीरत मॉडल स्कूल, दी पंजाब पब्लिक स्कूल, ब्रुकफील्ड इंटरनेशनल ग्रामर स्कूल, डॉन एजुकेशन, एम्पायर स्कूल, पाक ग्रामर मॉडल स्कूल। इस यूनिट में हिस्सा लेने वाले स्कूलों के 3 साल से लेकर 14 साल के तुलबा और तालिबात ने क्रिकेट, फुटबॉल, रस्साकशी, बैडमिंटन, दौड़, म्यूजिकल चेयर के खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लिया। इस इवेंट में मेहमान खसूसी जनाब प्रोफेसर फ्याज मकसूद मदनी, सैयद अली अब्बास, सैयद अब्बास
प्रोफेसर एजाज मंजूर, जनाब राहील और हाजी इफ्तिखार और मसूद उल हसन खान ने शिरकत की। तमाम मेहमानान गिरामी का कहना था कि स्कूल के ऐसे इवेंट न सिर्फ बच्चों के जिस्मानी और ज़हनी दबाव को कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं, बल्कि बच्चों की तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ ऐसी एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों के नफ्सियाती मसाइल भी हल होते हैं। इवेंट के अख्ताम पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सिटी शेखुपुरा के सदर शहबाज अख्तर मुगल ने मेहमानों और वालिदैन का शुक्रिया अदा करते हुए तमाम मुकाबलों में विनर टीमों में इनामात तकसीम किए। इस इवेंट की मैनेजमेंट करते हुए जनाब प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद वसीम, जनरल सेक्रेटरी मुदस्सिर टोगर, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मियां इमरान हुसैन जलिंदरी, नायब सदर समीउल हक सिद्दीकी, सेक्रेटरी फाइनेंस मोहम्मद आसिम, सेक्रेटरी नशर व अशात और सीनियर रहनुमा इरफान अशरफ, प्रिंसिपल डॉन एजुकेशन एम्पायर और इरफान अहमद, प्रिंसिपल पाक ग्रामर स्कूल ने अपनी खिदमात सर अंजाम दी। तमाम मैनेजमेंट के अफराद ने इस इवेंट में शरीक वालिदैन, तुलबा और उसातिज़ा की मोहब्बत को सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। शेखुपुरा शेख मोहम्मद शफीक सुल्तानी ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक नाजरीन, माना बाला से आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले कि थाना वारबर्टन के हदूद में कत्ल की लर्जा खेज वारदात का वाकया पेश आया है। हकीकी भतीजे ने अपने चचा को कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद कातिल मकतूल को उठाकर करीबी निजी क्लिनिक पर ले गया, जहां मकतूल जिंदगी की आखिरी सांस लेता हुआ खाले के हकीकी से जा मिला। कत्ल की वजूहात अभी तक मालूम नहीं हो सके। इत्तला मिलते ही थाना माना बाला की पुलिस ने मौका पर पहुंचकर रमजान नामी कातिल को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। बादशाह जाए वारदात का तयन होने पर मालूम हुआ कि वाकया थाना वारबर्टन के हदूद में वकूअ पजीर हुआ। इत्तला मिलने के बाद मुतलका थाना के SHO क्राइम सीन टीम और DSP सर्कल की मौजूदगी में मज़कूरा शख्स की लाश को सरकारी गाड़ी के बजाय ऑटो रिक्शा में रस्सियों से बांध कर ले जाया गया। बादशाह कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। रिपोर्ट मोहम्मद उस्मान मुगल। ननकाना साहब जवान डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पंवार हिदायत पर पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू लेवल 122 ननकाना साहब के ज़ेरे एहतमाम गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर मोड़ खंडा में नौजवान को कुदरती आफात, सानेहात और हादसात से निपटने के लिए तरबियती सेशन का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर टैपटा शेखुपुरा ननकाना मोहम्मद यूनुस शाकिर थे, जबकि प्रिंसिपल जावेद इकबाल कादरी, उसातिज़ा और तुलबा ने तरबियती सेशन में शिरकत की। सेशन के दौरान रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर अली इमरान के हमरा अमजद अली और उस्मान अशरफ ने शुरका को कुदरती आफात, सानेहात और किसी हादसे की सूरत में हंगामी सूरत हाल से नबरदाजमा होने के अमली मशक करवाई गई, ताकि जानी और माली नुकसान को कम से कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तरबियती मौशरे के हर फर्द को हासिल होने चाहिए, ताकि बर वक्त इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर हम अपने प्यारों की जिंदगी बचाने में कामयाब हो सकें। जौहराबाद शहर को खूबसूरत बनाने के लिए सरकारी और सियासी दावे तो किए जाते हैं, लेकिन शहर के अंदरूनी हालात अपनी एक अलग दास्तान सुनाते हैं। जहां जौहराबाद शहर को खूबसूरत बनाने के लिए सरकारी और सियासी दावे तो किए जाते हैं, लेकिन शहर के अंदरूनी हालात अपनी एक अलग दास्तान सुनाते हैं। 2 साल कबल मुख्तलिफ मार्केटों में लाखों रुपए के पौधे लगाने के साथ साथ तारों से बनी बाड़ लगाई गई, लेकिन सरकारी इंतजामी गफलत और अवामी बेहिसी के बायस तारों को गायब कर दिया गया। बल्कि मार्केटों के दुकानदारों ने दरमियान से शॉर्टकट बना लिए हैं, जबकि शहर के अंदरूनी पब्लिक जगहों के रोड खस्ता हाली का शिकार हैं। अहले इलाका ने एक स्कूल की दीवार को भी गंदगी के ढेरों में तब्दील कर दिया है। अवामी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर खुशाब जिशान शबीर राना से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सैयद अब्बुल हसन हमदानी, नुमाइंदा अप न्यूज़ जौहराबाद। फैसलाबाद थाना मुरीद वाला के 487 गाफ बे में 30 साल नौजवान कत्ल। राबिया के मतवफी सद्दाम से नाजायज ताल्लुकात थे। राबिया ने सद्दाम को धोखे से घर बुलाया। पुलिस राबिया ने सद्दाम को नींद की गोलियां दी, गले में कपड़ा डाल के कत्ल कर दिया। राबिया ने खुद 15 पर कॉल करके पुलिस को इतला दी। मुलजिमा गिरफ्तार। DSP मोहम्मद आसिफ खान पुलिस नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए, मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। पुलिस किसान बोर्ड जमात इस्लामी पाकिस्तान जिला सरगोदा के अहदेदारान का कहना है कि किसान खाद के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्हें खाद नहीं मिल रही और न किसान को कीनों के सरकारी ऐलान करदा रेट मिल रहे हैं, जिसकी वजह से किसान हजरात परेशान हैं। हुकूमत फौरी तौर पर किसानों के मसाइल हल
حل کرے۔ مزید تفصیلات مہر عثمان کی اس رپورٹ۔ سیکٹری کسان بورڈ جماعت اسلامی شمالی پنجاب چودھری اصغر اقبال طور اور صدر کسان بورڈ ضلع سرگودا مار غلام رسول سمیت دیگر عہدیداران نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زرعی شعبہ ملک کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ بدقسمتی سے حکومتی سطح پر بہتر منصوبہ بندی اور حکمت عملی نہ ہونے کے باعث پنجاب بھر میں کسان شدید مسائل کا شکار ہیں، جن میں سب سے بڑا مسئلہ کسانوں کو کھاد کی عدم دستیابی ہے۔ کسان بورڈ جو جماعت اسلامی کا ونگ ہی ہے، یہ انشاءاللہ کسانوں کی ہر آواز پہ لبیک کہے گی اور ان کے مطالبات منوانے کی انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے۔ اور رہ گئی بات گورنمنٹ کی، گورنمنٹ ہمیشہ اسی صاحبان لوگوں کے گھروں سے بھی گندم اٹھوا لیتے ہیں کنٹرول ریٹ پہ، لیکن جب کھاد کی باری آتی ہے، جب بجائی کی باری آتی ہے تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اور بلیک مارکیٹنگ ہوتی ہے، ٹریڈر یہ ڈیلر مل کے اس کے ریٹ اوپر چڑھا دیتے ہیں، اور اس کو ہم کنڈیم بھی کرتے ہیں اور انتظامیہ سے پرزور مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے گندم کنٹرول ریٹ پہ لیتے ہیں اسی طریقے سے کھاد بھی کنٹرول ریٹ پہ زمینداروں کو دلوائیں۔ ہم سرگودا کے اندر کسانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو ریسنٹلی کھاد کے حوالے سے لوگوں کو بہت بڑی پریشانی کا سامنا ہے، اور یہ ڈیلر مافیا ہے یہ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ کئی دفعہ ان کے نوٹس میں یہ بات آئی ہے، اور ہم انشاءاللہ بہت جلد سرگودا میں ڈی سی آفس اور کمشنر آفس کے سامنے دھرنا دینے جا رہے ہیں۔ کسان بورڈ جماعت اسلامی پاکستان کے عہدیداران نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ کسانوں کے حقوق کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کسانوں کے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کیے جائیں تاکہ کسان خوشحال ہو سکیں۔ جی بالکل، منچن آباد کے نواحی علاقے میکلوڈ گنج میں 20 دن کی ننھی کلی ام طیبہ عطائی کی بھینٹ چڑھ گئی۔ عطائی کی غلط دوائی سے بچی چند منٹوں میں ہی موت کے آغوش میں چلی گئی۔ ننھی کلی کے مرجھانے سے برسا اور اہل علاقہ میں شدید غم و غصے کی فضا۔ محکمہ ہیلتھ کے افسران نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے میڈیکل سٹور سیل کر دیا۔ ڈاکٹر علی اعجاز کے سخی بابا ہومیوپیتھک سٹور گوال منڈی لاہور کے افتتاح PHMA کی اعلیٰ قیادت فخر ہومیوپیتھک ڈاکٹر راؤ غلام مرتضیٰ، ڈاکٹر جاوید اوان، ڈاکٹر حاجی تبسم حسین، ڈاکٹر نعیم حافظ، ڈاکٹر رائے نوید طاہر، ڈاکٹر محمد امین اور ڈاکٹر بلال سندھو کرتے ہوئے۔ اس موقع پر لاہور کے نامور ہومیوپیتھک ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔